हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो इंग्लिश क्लास। आज हम सीखेंगे ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप WH वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज भी हम देखेंगे इन वर्ड्स को यूज करके कैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं इन वर्ड्स की हेल्प से। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखना, एक एक वर्ड को डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम इन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा विद होम। विद होम मतलब किसके साथ। विद होम किसके साथ। विद मतलब साथ में, होम मतलब किसके, किसके साथ। जैसे किसके साथ तुम जा रहे हो, किसके साथ तुम खेल रहे हो, किसके साथ तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, किसके साथ तुम सो रहे हो, किसके साथ तुम काम कर रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए विद होम। कैसे बनेगा हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया मैंने, विद होम डू यू प्ले। ये मेरा क्वेश्चन है, विद होम डू यू प्ले मतलब किसके साथ तुम खेलते हो। विद होम डू यू प्ले, तो यहाँ पे विद होम क्वेश्चन वर्ड हो गया और फिर ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और ये हमारा हो गया मेन वर्ब। ये आपको ध्यान रखना, हमेशा इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर चलेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया यहाँ पे ये, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट यू और फिर प्ले, मतलब तुम किसके साथ खेलते हो। विद होम डू यू प्ले। हम इसको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस भी बना सकते हैं, विद होम आर यू प्लेइंग, तुम किसके साथ खेल रहे हो, ये भी बन सकता है। देखो विद होम आर यू प्लेइंग, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब तुम अभी भी खेल रहे हो। तो इसमें किस तरह से स्ट्रक्चर होगा, आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ आना चाहिए। विद होम ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड जिससे हमने बनाया विद होम। देन आर ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमारा यहाँ पे डू था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आर हो गया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर सब्जेक्ट हो गया, मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम किसके साथ खेल रहे हो। और प्लेइंग, आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में प्ले या मेन वर्ब इंफिनिटिव प्लस ING, तुम किसके साथ खेल रहे हो। विद होम आर यू प्लेइंग, तुम किसके साथ काम कर रहे हो। विद होम आर यू वर्किंग, तुम किसके साथ बाजार जा रहे हो। विद होम आर यू गोइंग टू द मार्केट। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे विद होम ये आपको ध्यान रखना है, विद होम मतलब किसके साथ। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन यही होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मोडाइल वर्ब। आप यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो, यू के जगह किसी का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है, दे भी लिख सकते हो और शी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो, वो भी हम देखेंगे अभी आगे। चलिए शुरू करते, नेक्स्ट कर देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार मतलब कितनी दूर। हाउ फार कितनी दूर तुम रहते हो। हाउ फार डू यू लिव, तुम्हारा ऑफिस कितनी दूर है। हाउ फार इज योर ऑफिस। हाउ फार इज योर स्कूल। हाउ फार इज द पार्क, कितनी दूर है। हाउ फार मतलब कितनी दूर, डिस्टेंस कितना है, यहां से दूसरी जगह पर डिस्टेंस कितना है जहां से आप बोल रहे हो। हाउ फार, तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। हाउ फार, मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूं। हाउ, चलो अलग से लिखता हूं, हाउ फार, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहां पे मेन वर्ब है ये, इज योर हाउस। ये मेरा देखो सेंटेंस, हाउ फार इज योर हाउस, तो यहाँ पे ये है, ये मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है, तो इज ही यहाँ पे मेन वर्ब है, इज MR। ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाता है अगर दूसरा वर्ब यहाँ पे है, जैसे अभी हमने देखा था प्ले, रीड, गो, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जैसे डू, डज। तो यहाँ पे ये भी मेन वर्ब है। हाउ फार इज योर हाउस मतलब तुम्हारा घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर हाउस। मैं ये भी बोल सकता हूँ हाउ फार इज योर ऑफिस, तुम्हारा दफ्तर कितनी दूर है। मैं ये भी बोल सकता हूँ हाउ फार इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, ठीक है। हाउ फार इज योर बैंक, तुम्हारा बैंक कितनी दूर है, मतलब तुम यहां पे रहते हो बट तुम्हारा बैंक यहां से कितनी दूर है। तो यहां पे मैं ये चेंज कर सकता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाउस, ऑफिस, स्कूल, बैंक। तो आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन समझना है। हाउ फार, उसके बाद वर्ब आएगा, हाउ फार इज योर हाउस, हाउ फार इज योर ऑफिस, तुम्हारा घर, तुम्हारा ऑफिस या पार्क कितनी दूर है। मतलब डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये दूरी कितनी है, तो हम इसको बोलते हैं हाउ फार, कितनी दूर है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, पूरा ध्यान से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फॉर होम। फॉर होम मतलब किसके लिए। फॉर होम किसके लिए तुम काम कर रहे हो, किसके लिए तुम पढ़ रहे हो, किसके लिए तुम लैपटॉप खरीद रहे हो। फॉर होम, ठीक है। जैसे आप मार्केट में गए हो, आप कोई शॉपिंग करने गए हो, लैपटॉप या नया मोबाइल, आपका फ्रेंड वहां पे मिल जाता है, वो कहता है
किसके लिए मोबाइल खरीद रहे हो? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक है, ठीक है, तो कैसे बनेगा? फॉर whom आर यू बाइंग, फॉर whom आर यू बाइंग, क्या खरीद रहे हो? द मोबाइल, ठीक है, किसके लिए तुम मोबाइल खरीद रहे हो? तो यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, फॉर होम, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब है वो है बाय प्लस आईएनजी, बाय इंफिनिटिव प्लस आईएनजी। किसके लिए तुम मोबाइल खरीद रहे हो? अभी अब खरीद ही रहे हो आप, ठीक है, तो फॉर होम आर यू बाइंग द मोबाइल, ये मोबाइल जो है आप किसके लिए खरीद रहे हो, ठीक है, फॉर होम। हम ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर होम आर यू लर्निंग जर्मन, किसके लिए तुम जर्मन सीख रहे हो? फॉर होम आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश किसके लिए सीख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम ही रहेगा पूरा यहाँ तक, फॉर होम आर यू, इसके बाद आप चेंज कर सकते हो लर्निंग इंग्लिश, फॉर होम ओके आर यू बाइंग दिस हाउस, ये घर आप किसके लिए खरीद रहे हो, या ये कार नहीं आप किसके लिए खरीद रहे हो? आपके पास तो पहले से ही एक कार है, फॉर होम आर यू बाइंग द कार। तो ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, इस तरह से सेंटेंस बनता है फॉर होम के साथ, और फॉर होम होता है किसके लिए, फॉर मतलब लिए, के लिए, होम मतलब किसके लिए, ठीक है, तो इस तरह से बना फॉर होम, और उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब आर, और मेन वर्ब यहाँ पे बाय। इस तरह से हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन चलता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हमें व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दीज, व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर दीज, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, इसके साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है, इसके साथ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ध्यान रखना जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बुक इज दिस, ये बुक किस तरह की है, व्हाट काइंड ऑफ लैपटॉप इज दिस, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट काइंड ऑफ, हम दोनों यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप भी बोल सकते हैं, किस तरह का है या किस टाइप का है, व्हाट टाइप ऑफ हाउस इज दिस। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं एक बार, व्हाट काइंड, यहाँ पे आप टाइप भी लिख सकते हो, किस तरह का है मतलब किस तरह का, टाइप क्या है उसकी, व्हाट टाइप ऑफ हाउस इज दिस, ये जो हाउस है वो किस तरह का है। तो यहाँ पे देख लो व्हाट टाइप या व्हाट काइंड लिख के उसके बाद हाउस, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, और इज दिस, ये फिर हमारी वर्ब आ गई, यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ हाउस इज दिस, ये घर किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस इज दिस, ये हाउस किस तरह का है। यहाँ पे मैं हाउस की जगह और भी चेंज करके लिख सकता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ पार्क, ये पार्क किस तरह का है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फ्लैट, ये फ्लैट किस तरह का है। व्हाट टाइप ऑफ कार इज दिस, ये कार किस तरह की है। व्हाट टाइप ऑफ बाइक इज दिस, ये बाइक किस तरह की है। व्हाट टाइप ऑफ बुक इज दिस, ये बुक किस तरह की है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे हाउस को आप रिप्लेस कर सकते हो, और ये सेंटेंस फॉर्मेशन इस तरह से ही चलेगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मतलब व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का ये घर है, किस तरह की ये कार है। व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, दोनों ही आप लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों ही सही है। जब भी आप एक टाइप की बात करते हो, किस तरह का है, हम बोलते हैं ना ये किस तरह का मोबाइल है, व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल इज दिस, ये मोबाइल कैसा है मतलब किस तरह का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे पार्क, फ्लैट, कार, बाइक, वो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपका ये सेंटेंस और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहां से आ रहे हो। फ्रॉम वेयर और उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग। अगर सिंगुलर होगा, लड़का या लड़की है, तो इज आएगा, और प्लूरल होगा तो आर आएगा। यू के साथ आर लगाते ही हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है इज एम आर का यूज, अगर नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख लेना, इज एम आर को यूज कैसे करते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, मतलब तुम कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। यहाँ पे आर क्या, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे कम प्लस आईएनजी, जैसे आपको बताया था कम प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहां से आ रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ वह कहां से आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग, फ्रॉम वेयर इज ही या शी, सिंगुलर है, एक लड़का या लड़की है, वो कहां से आ रहे हैं। फ्रॉम वेयर इज शी कमिंग, वो कहां से आ रही है,
आप बोलोगे शी इज कमिंग फ्रॉम होम, वो घर से आ रही है। शी इज कमिंग फ्रॉम बैंक, वो बैंक से आ रही है। वो ऑफिस से आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। या वो लड़का जो है वो सुपरमार्केट से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम सुपरमार्केट। या ही इज कमिंग फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से आ रहा है। तो क्वेश्चन ये बनेगा आपका फ्रॉम वेयर और फिर इज ही और शी, लड़का है या लड़की है। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो, फ्रॉम वेयर इज मार्टिन कमिंग, ठीक है। फ्रॉम वेयर इज दीपक कमिंग, दीपक कहाँ से आ रहा है, ठीक है। दीपक अभी कहाँ से आ रहा है दीपक, आप बोलोगे दीपक इज कमिंग फ्रॉम होम, दीपक इज कमिंग फ्रॉम जिम, वो जिम से आ रहा है, वो पार्क से आ रहा है। इस तरह से बनेगा फ्रॉम वेयर। और उसके बाद आएगा वर्ब। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया आपको, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर वर्ब आएगा, और उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद होगा आपका, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब आएगा इन्फिनिटिव में प्लस आईएनजी। जैसे फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग, ये इस तरह से मैंने सेंटेंस बना दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को, सब चीज आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल आसानी से हम कर रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखते हैं लास्ट वाला, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम से, हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन मतलब यहाँ 1 है और यहाँ पे 4 है, मतलब 4 साल, 4 साल। हाउ लॉन्ग, ओके। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग, कितने सालों से। हाउ लॉन्ग कितने टाइम से, जब हम टाइम की बात करते हैं हाउ लॉन्ग, ओके। तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम, ड्यूरेशन की बात करना, ओके। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग जर्मन, कितने टाइम से आप जर्मन सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, कितने टाइम से आप इंग्लिश सीख रहे हो। हाउ लॉन्ग, ओके। हाउ लॉन्ग। या हम कोई जैसे बेड बोलते हैं, हाउ लॉन्ग इज दिस, ये बेड कितना बड़ा है। हाउ लॉन्ग इज दिस मोबाइल, हाउ लॉन्ग इज दिस कार, ये कार कितनी बड़ी है। हाउ लॉन्ग, हम किसी लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, लेंथ। और यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी चीज की लेंथ भी लिख सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई, हाउ लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम टाइम ज्यादा लिखते हैं, टाइम के फ्रेमवर्क में इसको यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग, ओके। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग लास्ट दिस फिल्म, ये फिल्म कितनी देर तक चलेगी। आप कोई फिल्म देख रहे हो तो आप बोलोगे कि फिल्म कब तक चलेगी, कितनी देर तक चलेगी ये फिल्म है, बोलते हैं ना कई बार। तो हाउ लॉन्ग लास्ट, लास्ट मतलब ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन क्या है। हाउ लॉन्ग लास्ट दिस फिल्म, ये फिल्म, ठीक है, ये फिल्म हाउ लॉन्ग लास्ट, फिल्म की ड्यूरेशन क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है। 1 घंटा है, 2 घंटा है या 3 घंटा है, इस फिल्म की ड्यूरेशन कितनी है, इसकी ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग इज दिस फिल्म, हाउ लॉन्ग मतलब कितनी लंबी है ये फिल्म, कितनी लंबी देर तक चलेगी फिल्म, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, तो होता है हाउ लॉन्ग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।